नंबर 5 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं और हम इसका फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन, इनको जो है वो हम इक्वल्स कर देंगे। और फिर उसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू निकालेंगे और y इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे भी पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू निकालेंगे और y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 पुट करने से y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, सो 0, 10। y की जगह 0 पुट करने से हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 5, 0। सिमिलरली x की जगह 0 पुट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/4 यानी कि 3, और y की जगह 0 पुट करने से x की वैल्यू आ जाएगी 12, 0। x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से 5, 0, 5, और y की जगह 0 पुट करने से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 10, ठीक है। यहाँ से हम जो है इनके टेस्ट भी करेंगे साथ। टेस्ट पुट 0, 0, क्योंकि टेस्ट के बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ को शेड होगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले 0 लेस देन आर इक्वल टू 10 ट्रू है, फिर 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 ये भी ट्रू है। इन तीनों इक्वेशंस में 0, 0 पुट करेंगे हम, और 0 लेस देन आर इक्वल टू 10 ये भी बात ट्रू है, ठीक है। अब हम अपने ग्राफ की तरफ आएंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले हम देखेंगे y की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 तक आ जाएगा आपके पास 0, 10, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको ग्राफ खुद बनाना पड़ेगा, ये बना हुआ इस तरह से नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। देन उसके बाद 5, 0, 1 2 3 4 5, 5, 0, इनमें से जो है वो हम अपनी एक लाइन पास आउट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 10। देन उसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0, 3, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू है 0, 3, और x की वैल्यू आपके पास है जी 12, तो ये आ जाएगी 12 तक, ठीक है। कोशिश करिएगा कि पेपर में भी अपना ग्राफ थोड़ा वसी करके बनाएं ताकि शेड और अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। नेक्स्ट है आपके पास 0, 5, तो ये आ गया पॉइंट 0, 5, और उससे नेक्स्ट पॉइंट है जी 10, 0, यानी कि ये, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड लाइन आ गई, x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइनें आ गई हैं हमारे पास। 2 लाइंस का शेड बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, अब तो ये 3 आ गई हैं। तो बड़े आराम से आपने ये जो है ना देखना है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखना है। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो ये वाली है। तीनों लाइंस ट्रू हैं तो तीनों ही नीचे की तरफ आएंगी। इसका मतलब ऊपर वाला रीजन तो होगा नहीं। फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर सेकंड लाइन देखेंगे, सेकंड भी नीचे की तरफ आ रही है, थर्ड देखेंगे, थर्ड भी नीचे की तरफ आएगी ओरिजिन की तरफ। यानी कि जो सबसे कॉमन एरिया आपका पास आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। लेकिन हमने फिजिबल ड्रॉ करना है, तो फिजिबल में जस्ट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहना होता है। तो हमारे पास यहाँ से ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दिस इज़ 0, 0, 5, 0, ये अननोन है, ये फाइंड आउट करेंगे, और 0, 3। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये किन 2 लाइंस को कट करके आ रहा है, ठीक है। इसमें एक है लेस देन 12 वाली, यानी कि सेकंड लाइन, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड, ठीक है। और दूसरी लाइन है आपके पास लेस देन 10 वाली 2x यानी कि फर्स्ट, यानी कि पहली दो को ही ये कट करके आ रहा है, ठीक है। एक बात फिर एक दफ़ा मैं बता दूं कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो पॉइंट है ये किन दो लाइंस को टच करके आ रहा है, ठीक है। तो जिन दो पॉइंट्स को ये टच करके आ रहा है यानी कि 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10 फर्स्ट और सेकंड लाइन को जो है ये यहाँ पे टच करके आ रही है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट और सेकंड को ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, थर्ड का इसमें रोल नहीं होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल थर्ड और फर्स्ट कट कर रही होती तो आपने फर्स्ट और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। अब जिन लाइंस को ये इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट आ रहा है तो आप उन्हीं को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे 2x प्लस वाई है और ये x प्लस 4y लेस देन इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x का जो है वो कोएफिशिएंट्स मैच करना चाहूँगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 2 आ रहा है। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे रखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये कट गया, ये आ जाएगा आपके पास 7y इज इक्वल टू 14 और y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 2। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें, 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, देन यू हैव 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x यहाँ से कट के आपके पास क्या आ गया 2। तो ये जो पॉइंट आपके पास आया दिस इज़ सॉरी ये कट के 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, 2। तो आपका जो कॉर्नर पॉइंट्स आया है वो आपके पास आ गए हैं जी, कॉर्नर पॉइंट्स आर 0,0, 5,0, 4,2 और 0,3, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन लाइन को जो सॉल्व करके हमारे पास सॉल्यूशन आएगा और इसका शेड होगा वो इस तरह से करना है। बस इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो अननोन कॉर्नर पॉइंट्स है ये देख लेना आपने किन दो लाइनों को कट करके यानी कि इंटरसेक्ट करके ये आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमारे पास एक और पार्ट है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 18, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 10 और x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12 और आगे फिजिबल की कंडीशन है। सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन, तीनों को हम 0 के बराबर रख लेंगे और x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है जी। और उसी तरह से हम टेस्ट के लिए पुट किया करेंगे 0 0, तो जब 0 पुट करेंगे 0 लेस देन 18 ये भी ट्रू है, 0 लेस देन और इक्वल टू 10 ये भी ट्रू है और 0 लेस देन और इक्वल टू 12 ये भी ट्रू है, यानी कि हमारे पास तीनों इक्वेशंस यहाँ पे ट्रू आ रही हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं 0,6, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी पॉजिटिव और 6 है, 1 2 3 4 5 6, 0,6। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, सेकंड 9,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 9,0, ठीक है जी। तो आप इनमें से एक लाइन पास आउट कर देंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 18, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है दिस इज 0,10, तो y पॉजिटिव 10 है तो ये आ जाएगा 0,10, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास 5,0, 1 2 3 4 5, 5,0, तो इसमें से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज सेकेंड लाइन, इज इक्वल टू 10 लेस देन और इक्वल टू 10। थर्ड लाइन आपके पास आ जाएगी 0,3, पॉजिटिव 3 है, 0,3 और 12,0। तीनों लाइंस ट्रू हैं आपके पास यहाँ पे, तो तीनों जो हैं वो ओरिजिन की तरफ आएंगी, ये भी ओरिजिन की तरफ, सेकंड लाइन भी थर्ड लाइन भी सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही यहाँ पे ये वाला जो इसका रीजन है वो शेड होगा।
ठीक है। फिजिबल यानी कि फिजिबल शेड करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे हमें, किन दो लाइंस को कट करके आ रहे हैं। एक तो 0,0 हो गया, एक 5,0, ये अननोन कॉर्नर पॉइंट है, और 0,3। अब आप देखें कि ये वाली जो आपके पास पॉइंट है ये किन दो लाइंस को कट करके आ रही है। एक तो ये x+4y लेस देन आर इक्वल टू 12 यानी कि थर्ड लाइन, थर्ड इक्वेशन, और एक है आपके पास 2x+y लेस देन आर इक्वल टू यानी कि सेकंड। तो अब आपने ये जो अननोन कॉर्नर पॉइंट है ये फर्स्ट अपना सेकंड और थर्ड को जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लेके आना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2x+y है और यहाँ पे x+4y है। इसमें इक्वेशन 3 को आप मल्टीप्लाई कर लें विद 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को, देन 2x+8y 24, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा ताकि ये 2x सेम हो जाए। इसके नीचे आप इक्वेशन 2 रखें, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, 8 में से 1 निकालेंगे 7y, और 24 में से 10 निकालेंगे 14, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, ठीक है जी। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं या 2 में पुट कर दें, वैल्यू एक ही आएगी, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। x+4 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, x+8 इज इक्वल टू 12, और यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आ गई है वो आई है 4। तो ये आपके पास जो पॉइंट था दिस इज़ 4,2 यानी कि पहले x का और फिर y। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर 0,0, 5,0, 4,2 और 0,3। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हुआ, और इसमें हमने 3 लाइंस को जो है वो शेड करना सीखा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज है 5.2 ये भी ख़त्म हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।